हेलो एंड वेरी वेरी वेलकम दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा 4 कारण है, रीज़न है जिसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि सर मेरा तो मन ही नहीं लगता है, क्या करें। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन 4 रीज़न by which the student are unable to take interest in their studying. Number 1 is mental block। जो पहला जो कारण है वो है mental block। मेंटल ब्लॉक इन द सेंस के पहले ही से अपने माइंड में फिट कर लेते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, और चूँकि बहुत दिनों से वो फेल होते आते हैं और नीचे से उनका रिजल्ट आता है, मतलब मार्जिनल में आते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत पढ़ते हैं फिर भी हम फेल ही होते हैं, मेरा नंबर कम ही आता है, तो इस बार भी कितना भी पढ़ लेंगे तो नंबर कम ही आएगा, हमसे कुछ होगा नहीं। तो दिस काइंड ऑफ मेंटल ब्लॉक हैव बीन परसिस्टेंस इन देयर माइंड ड्यू टू विच दे आर अनेबल टू टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडिंग, इसलिए उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। नंबर 2 रीजन है लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ पर्पस। यानी अगर किसी की लाइफ में कोई उम्मीद या मकसद नहीं हो तो वह उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पिएगा। पानी पीने का कष्ट भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे प्यास बुझता है, राइट। एग्जैक्टली उसी तरह पढ़ाई में भी मन आपको तभी लगेगा जब आपका कोई मकसद होगा, आपका कोई पर्पस होगा, यानी यू हैव टू पर्पस ऑफ स्टडी। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडी। आप क्यों पढ़ोगे, क्या पर्पस होना चाहिए पढ़ने का। सबसे पहला पर्पस ये होना चाहिए कि पढ़ाई से आपका गरीबी मिटेगा। नंबर 2, पढ़ाई से आपका स्टेबिलिटी आएगा, यानी आपका एक स्टेबल लाइफ होगा, उसमें लाइफ में सेटलमेंट होगा। नंबर 3, फुलफिलमेंट ऑफ पेरेंट एक्सपेक्टेशंस। माता पिता जिस उम्मीद से अपने बच्चों को पालते हैं कि बड़ा होकर कुछ अच्छा करेगा, नाम को रोशन करेगा, तो उनके उम्मीद पर आप खरा उतरिएगा और माता पिता के लिए उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा और आपको अंदर से एक बेस्ट फीलिंग आएगा। तो इन सब कारणों से आपको जीवन में पढ़ना होगा। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो व्हाट विल बी हैपन, तो क्या होगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है आपके पास बहुत टाइम होगा, आप फ्री रहेंगे। जब आप फ्री रहेंगे तो आपका क्या होगा, आपको नाम दिया जाएगा बाय द सोसाइटी लोफर और फटीचर। फिर क्या होगा, आप जब अपने यंगस्टर्स वाले पीरियड में पहुंचेंगे तो फिर आपका दिल टूटेगा, दिल जलेगा। एंड टू बी मोर फ्रैंक, डिप्रेशन, फिर उसके बाद क्या होता है डिप्रेशन, एंड फिर क्या होता है बेरोजगारी, एंड अल्टीमेटली व्हाट वुड हैपन, आपके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा, राइट। फिर क्या होगा, कुछ सालों के बाद आप पैसे और काम के लिए स्ट्रगल करते रहोगे। एंड टू बी मोर फ्रैंक, तुम्हें कोई लड़की देने वाला नहीं होगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इंजीनियर एंड डॉक्टर उठा के ले जाएंगे, और तुम्हारी ही किसी रिश्तेदार का कोई लड़का बहुत तगड़े प्रोफाइल वर्क पोजीशन में आ जाएगा, बड़ा घर बना रहा होगा, बड़े पैसे बना रहा होगा, और उस वक्त सच में तुम घास छिलते नजर आओगे। सो लेट्स डू स्टडी एंड डू हार्ड लेबर। तो अगर आप आज पढ़ लोगे तो इस बात को लिख लो कि आने वाले सालों में 99% आपकी जो दुख तकलीफ और दर्द है ना, उससे आप बच जाओगे। सो लेट्स डू हार्ड लेबर एंड लेट्स डू स्टडी फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड द मेंटरशिप। सही गाइडेंस के बिना पढ़ाई शुरू करना, ये भी एक फैक्ट है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई को बोरिंग इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जो भी वो पढ़ने की कोशिश करते हैं वो सब क्या होता है, ऊपर ऊपर से पार हो जाता है। इसका रीज़न एकदम सिंपल है कि आपने जिस चीज़ को ट्यूशन में या क्लास में अच्छे से पढ़ा नहीं तो उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आपको कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं होगा, आपको अच्छा समझाने वाला नहीं होगा, तब तक जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो समझ में नहीं आएगा। कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि इंसान उसी काम को करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट उसी में होगा जिसमें वो अच्छा करता दिखेगा। इसका सॉल्यूशन है कि आप अच्छे से अच्छा कोचिंग ज्वाइन करो या अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ाई करो। अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, आप वहाँ से भी बहुत सारे स्किल्स और टीचिंग स्किल्स को सीख सकते हो, लर्निंग स्किल्स को सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो इसलिए जब भी पढ़ाई शुरू करो किसी अच्छे गाइडेंस के साथ शुरू करो जिससे पढ़ा हुआ समझ आए और मन भी लगा रहे। नंबर 4, मल्टीपल फ्रेंड्स। ज़्यादा दोस्त बनाना और गलत दोस्त बनाना। अगर 10 अच्छे आम की पेटी में एक सड़ा हुआ आम रख दोगे तो वो एक सड़ा हुआ आम पूरी पेटी को ख़राब कर देता है। ठीक इसी तरह से आप कितने भी टैलेंटेड हो या डिसिप्लिन हो, अगर आपकी दोस्ती गलत हो गई तो धीरे धीरे ही सही वो टैलेंट और डिसिप्लिन सब खाक होने लगेगा।
गलत दोस्तों के साथ रहना लाइफ का पर्पस एकदम से ख़राब कर देता है, एकदम से चेंज कर देता है। और अगर इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहोगे, हमेशा अच्छा गोल होगा, लाइक सक्सेसफुल फ्यूचर हो, बैंक बैलेंस हो, लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो। और अगर लो क्लास और नीचे सोच वालों के साथ अपने लाइफ को स्पेंड करोगे तो आप गोल भी ऐसे ही बनाओगे, जैसे 10 से 12 गर्लफ्रेंड बनानी है, उसके साथ मैटर करना है, 200 या 500 का झोलझाल करना है। अब आप ही बताइए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपका पढ़ाई में कैसे मन लगेगा? ऐसे में पढ़ाई में मन लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गलत दोस्त आपको अपने साथ बिजी रखेंगे और आप अल्टीमेटली क्या होगा कि उनके जैसा ही अपना लाइफ स्टाइल बना लोगे, राइट? आप उन दोस्तों के खातिर अपने लाइफ को भी बर्बाद कर लोगे। सो टुडे आई हैव टॉक्ड अबाउट 4 रीजन। व्हाट आर द बिग 4 रीजन through which students are unable to take interest in their learning and studying? Number 1, mental block. Number 2, lack of passion and lack of purpose. And number 3, lack of mentorship and good guidance. And number 4th one is bad friend and bad company. That's all for today. Thank you very much. If you think that the video is valuable and informative, hit the like button and do subscribe the channel if you have not. And to join my community, you have provided a link in the description box through which you can join my community, because I am going to launch a mission possible learning model, my 10-year experience of teaching, that how can a student crack competitive examination with an ease. First part of this course, that is level 1, will be available free of cost on my portal. As soon as I have done this job, I will provide information and a notice to my community, those who join my community, to take benefit from this. That's all for today. Thank you very much. Good day. Bye bye. Take care. Love you all.